बच्चों नमस्ते। पिछले अध्याय में हम लोग बात कर रहे थे पत्र लेखन की। वर्तमान कालांश की बात करें तो हम आज बात करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक बालराम कथा के पहले अध्याय अवधपुरी में राम की। बच्चों, प्राचीन समय की बात है, अवधपुरी नाम की एक नगरी जिसके महाराज दशरथ का यश पूरे विश्व में, पूरे संसार में यश था। लोग उन गुणगान करते थे, उनका लोहा मानते थे। अवधपुरी सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था। दुख का वहाँ नाम निशान नहीं था। नगर की भव्यता देखते बनती थी। अवधपुरी के लोग दुख का तो पता भी मालूम नहीं था। अवधपुरी के जो लोग थे उनको दुख का तो पता भी मालूम नहीं था। बच्चों, हर प्रकार की संपन्नता थी। महाराज दशरथ के राज्य काज में हर प्रकार की संपन्नता थी। किसी प्रकार का दुख किसी को नहीं था। सुंदर भव्य उनकी जो इमारतें थी, सुंदर बसावट थी, चौड़े रोड थे, पानी के तालाब सरोवर जो है लबालब भरे हुए, प्रकृति हरी भरी। किसी प्रकार के जीव जंतु जो वन्य जीव थे उनको भी कोई परेशानी का नाम निशान नहीं था। महाराज दशरथ जो थे उनकी जो है इस सब खुशी के पीछे उनके दिल में एक छोटा सा दुख जो है उनको हमेशा सताता रहता था। महाराज दशरथ की जो रानियाँ थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। महाराज दशरथ की तीनों रानियाँ थी, लेकिन बड़े ही उनके मन में एक चुभन थी कि तीनों रानियों से कोई संतान नहीं थी। महाराज दशरथ इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे। एक दिन उन्होंने वशिष्ठ मुनि जो थे उनके गुरु, उनसे चर्चा की, उनके दुख को उनको बताया। गुरु ने इस बात को बड़े ध्यान से सुना और उस पर विचार किया। बच्चों, कोई भी समस्या का समाधान या तो माता पिता करते हैं, अन्यथा कोई गुरु ही होता है जो कि किसी अपने शिष्य की चिंता में शामिल होता है और उसको समझता है। यही हुआ। महाराज दशरथ के जो गुरु थे वशिष्ठ मुनि, उनसे बात की गई। वशिष्ठ मुनि ने उनकी बात को बड़े ध्यान से सुना और निराकरण निकाला कि महाराज, इस समस्या के समाधान के लिए आपको एक यज्ञ करना पड़ेगा जिसका नाम होगा पुत्रेष्टि यज्ञ, यानी कि पुत्र की प्राप्ति के लिए एक यज्ञ के रखा गया। उसकी सारी तैयारियां देख रेख ऋष्यशृंग, कौन? ऋष्यशृंग की देख रेख में की गई। पूरी तैयारियां की गई। तैयारियों के बीच में यज्ञ का यज्ञ को संपन्न किया गया। उसको संपन्न करने में अंतिम आहुति जो है महाराज दशरथ की थी। यज्ञ की संपन्नता के बाद प्रसाद जो है निर्देशानुसार तीनों रानियों को खिलाया गया। समय के व्यतीत होने के बाद महाराज दशरथ की तीनों रानियों ने पुत्रों को जन्म दिया। उनके 4 पुत्रों का जन्म हुआ। बड़े बड़े राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये 4 उनके पुत्र हुए। बच्चों, बच्चे बड़े होनहार, बहुत प्रेमी, आपस में देखते देखते बड़े हुए। बहुत ही संपन्नता उनके राज में मिली। उनके राज में, महाराज दशरथ के राज के कार्य में, राज के उनके जो प्रजा थी सब प्रसन्न थी। महाराज दशरथ खुशी थे, अपने बच्चों में खोए हुए थे। एक दिन की बात है, अचानक उनका जो प्रहरी था वो आकर के निवेदन करता है कि महाराज, कोई गेट पे ऋषि पधारे हैं जो आपको याद कर रहे हैं। आज्ञा के अनुसार ऋषि को अंदर लाया गया। वो ऋषि थे विश्वामित्र। बच्चों, महाराज विश्वामित्र जो थे वो भी किसी समय में राज्य का राजा थे, किसी राज्य के राजा थे और किसी पश्चाताप से उन्होंने
सब कुछ त्याग करके वो सन्यासी रूप धारण करके उन्होंने वन के अंदर वास शुरू कर दिया था। उन्होंने वहाँ पे एक आश्रम बनाया था जिसका नाम दिया गया था सिद्धाश्रम। क्या नाम रखा उसका? सिद्धाश्रम। बच्चों, वो जो विश्वामित्र ऋषि थे वो अपने आश्रम में, सिद्धाश्रम में भक्ति करते थे, तपस्या करते थे, यज्ञ प्रारंभ करते थे। तो उनको जंगल के, उस वन के, दंडक वन के जो राक्षस थे वो उनको तपस्या में विघ्न पहुंचाते थे। इस उद्देश्य को लेकर के विश्वामित्र जी जो है महाराज दशरथ के पास अयोध्या में पधारे हैं। महाराज दशरथ ने उनका सम्मान किया, आगमन के ऊपर उनका मान सम्मान से उनको आसन दिया गया, बात सुनी गई, खैर कुशल पूछी गई। महाराज दशरथ को ऋषि ने, जो गुरु विश्वामित्र पधारे थे, उन विश्वामित्र जी ने समस्या बताई कि महाराज मैं जो है इस प्रकार से एक यज्ञ करना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ के वन के जो राक्षस है, दंडक वन के राक्षस, उसमें विघ्न पहुँचाते हैं और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें मेरी मदद कर सकते हैं। तो महाराज दशरथ के कहने पर कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, इस बात को जब उनसे कहा गया तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि आप मुझे राम दे दें। बच्चों, उस समय राम की अवस्था 7 और 8 वर्ष के बीच में रही। ये बात सुनते ही जो है महाराज दशरथ को राम अति प्रिय थे। पुत्र तो सारे प्रिय होते हैं, लेकिन विशेष प्रेम बड़े थे और अति प्रेमी, उनसे ज़्यादा प्रेम था। इसलिए वह इस बात को सुन करके सहन नहीं कर पाए और उनके हृदय के ऊपर इतनी आघात पहुंची कि वो बेहोश हो गए, सुध खो दिया। जब उन्होंने सुध खो दिया तो विश्वामित्र खड़े हुए, उनको संभाल करके समझाया और उनसे बात की कि उन्होंने कहा, महाराज दशरथ ने वशिष्ठ से कहा, महाराज वशिष्ठ से, जो महाराज मुनि ऋषि वशिष्ठ जी पधारे थे, उनसे कहा कि अभी राम की अवस्था छोटी है, आप इसके बजाय मेरी सेना ले जाए, मैं खुद चल सकता हूँ, इस प्रकार के प्रस्ताव रखे। लेकिन वशिष्ठ मुनि ने उनको राम की शक्ति का आभास कराया, उनको बताया और कहा कि राम दे दीजिए, राम सब कुछ करने के लायक है। बच्चों, अत्यंत प्रयत्न के बाद कोई वो उसको टाल नहीं सके और उनको महाराज दशरथ को मानना ही पड़ा। और राम को उन्होंने भेजने के साथ एक शर्त लगा दी कि मैं अकेले राम के बजाय आप मेरे 2 पुत्र ले जाओ, लक्ष्मण को भी ले जाओ, दोनों साथ रहेंगे, उनका दिल लगेगा, एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। इस बात को विश्वामित्र मुनि ने स्वीकार कर लिया और वो उनको लेकर के कहाँ चलने लगे? महारानी जो थी कौशल्या को समाचार दिया गया। इस समाचार को सुनकर के सभी बहुत दुखी थे, लेकिन बच्चों, गुरु की सेवा में उन्होंने अपनी जान से भी प्रिय जो संतान थी, वृद्धावस्था में उनको प्राप्त हुई थी, अति प्रेम था, उनके महलों की खुशी थी, उसको भी उन्होंने अपने गुरु की सेवा के लिए तत्पर हो गए और उनको उनके साथ भेज दिया। बच्चों, वह महाराज जो दशरथ थे, उन्होंने ये बात स्वीकार कर ली। वह उनको बच्चों को लेकर के आगे महाराज मुनि विश्वामित्र, उनके पीछे राम लक्ष्मण दोनों भाई उनकी एड़ियाँ दबाते हुए, उनकी कदम से कदम मिलाते हुए, उनके पीछे उनका अनुसरण करते हुए चले गए। जा रहे थे, सरयू नदी के किनारे उन्होंने प्रस्थान किया। जब उनको आगे चल कर के सरयू नदी को पार करना था, उन्होंने सरयू नदी के किनारे काफ़ी दूर चलने के बाद विश्राम करने का निर्णय किया। वो वहाँ पे रुक जाते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं। महाराज मुनि जो थे वशिष्ठ, उन्होंने दोनों बालकों को जंगल के बारे में समझाया। उनसे कहा कि बच्चों, ये अति घना जंगल है, यहाँ पे अनेक प्रकार के राक्षस रहते हैं, भांति भांति की आवाज़ें आती है, आपको उनके बारे में उन्होंने पहले से अवगत करा दिया था। जो राम और लक्ष्मण थे, उन्होंने उनको आश्वस्त किया कि आप किसी प्रकार की गुरुवर चिंता न करें, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ चलेंगे और हमें कोई विचलित नहीं कर सकता।
वो बीच में रात रह जाते हैं। प्रातःकाल पुनः उठ करके स्वच्छ क्रिया करके नित्य कार्यक्रम से निवृत्त होकर के फिर वो चलना प्रारंभ करते हैं। दंड का जो वो कानन था, दंडक जो वन था, वह धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। बीच में उनको राक्षसी ध्वनि सुनाई देती है, विचित्र प्रकार की ध्वनियाँ निकाली जाती है। वह समझ जाते हैं। तो रास्ते में फिर एक जो राक्षसी आई ताड़का नाम की, उसका श्री राम ने अपने वाण से उद्धार किया, उसको स्वर्गलोक को पहुंचा दिया। बच्चों वह पहुंच जाते हैं अपने सिद्धाश्रम में बच्चों को लेकर के। फिर वहाँ पे वो उनकी रक्षा में रात और दिन तैनात हो जाते हैं। उसी अवधि में श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई जो है सिद्धाश्रम में रहते हैं। जो मुनि वे वशिष्ठ थे, उनकी जो यज्ञ और पूजा प्रतिष्ठा में सहयोग करते हैं और उनकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध थे, उसको वचन को निभाते हैं। उनके पिता ने जो कहा था बच्चों, उस वचन को वो निभाते हैं। मुनि जो थे, इस बीच में उनको मुनि ने, विश्वामित्र जी ने उनको शिक्षा दीक्षा भी दी। क्या दी? शिक्षा दीक्षा का भी उनको, वो अति कुशाग्र बुद्धि थे। दोनों बच्चों को जो विद्याएं सिखाई उन्होंने अच्छे से सीखी और उनका रक्षा करते हुए एक दिन विश्वामित्र ऋषि जो है, मुनि जो थे, उनका यज्ञ पूरा हो गया। ठीक है, तो बच्चों ये थी अवधपुरी में राम। अवधपुरी जो थी महाराज दशरथ की सुंदर नगरी थी, भव्य नगरी थी। उसमें महाराज राम किस प्रकार से जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं, और वो किस प्रकार से वहाँ की सुंदरता थी, भव्यता थी, कहाँ पे स्थित थी, सरयू नदी के किनारे थी। ये बात मैंने आपको क्रम से एक बार समझा दी। बच्चों ये आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, इसमें एक अध्याय, पहला अध्याय जो है अध्याय 1 अवधपुरी में राम, ये आज हमने आपको वृत्तांत सुनाया, आपको इसमें सुना है। इसमें देखिए बच्चों कुछ कठिन शब्द है, कुछ कठिन शब्द जो मुझे लगे आपको, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। वशिष्ठ मुनि। दूसरा पुत्रेष्टि, क्या लिखा? पुत्रेष्टि, पुत्र की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला यज्ञ। श्रृंग, ऋष्य श्रृंग, ये ऐसे लिखा जाता है। विश्वामित्र, सिद्धाश्रम, सिद्ध प्लस आश्रम। बच्चों यहाँ पे 2 शब्द है, सिद्ध प्लस आश्रम। बच्चों ये 2 जो शब्द है, ये दोनों जुड़ते हैं। इसमें लास्ट ध्वनि है अ और इसमें है आ, दोनों को मिला के क्या हो गया? आ। यहाँ पे क्या हो रही बच्चों? 2 शब्दों के जो ये वर्ण हैं, क्या ये अंतिम वर्ण, इसका अंतिम वर्ण अ और इसका आ, इन दोनों को मिला के एक जो त्रुटि होकर के एक विकार पैदा होता है, इसको क्या कहते हैं? संधि। 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न जो, अब ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ये एक संधि है, इसमें संधि है, सिद्धाश्रम। इस प्रकार से बच्चों ये पूरी बात आपको समझाई, कठिन शब्द बताए मैंने मेरे हिसाब से, जो मुझे उच्चारण में या आपके स्तर के हिसाब से क्लास 6 क्लास 6 जो आपकी है उसके स्तर के हिसाब से मुझे जो लगा कठिन शब्द मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है। आप इनको लिखने का प्रयास करें। इसके अतिरिक्त यदि बच्चों आपको लगे कि अभी इनके अलावा हमें इस अध्याय में से कुछ ऐसे शब्द हैं जो लिखने में, उच्चारित करने में जो भी आपको लगे कि ये मुझे कठिन लगता है, आप उसको चिन्हित कर लें। अर्थ में जो नया लगे, जिसका आप अर्थ नहीं ढूंढ सकें, वाक्य पढ़ करके आपको अर्थ का आभास हो जाता है, वैसे शब्दों को रेखांकित करें। उनको क्या करें? रेखांकित, रेखा से अंकित, ये इस तरह से, और फिर उनको समझें। नहीं आपको समझ में आता है, जब गृह कार्य आप भेजते हैं, वो मुझे आप भेजेंगे, उसमें उनको रेखांकित करके भेजें, तो मैं आपको उसको, इसके अध्याय को जब अपन शुरू करेंगे, अगला अध्याय, अगले कालांश में अगला अध्याय जब पढ़ेंगे, उसको प्रारंभ करने से पूर्व इस अध्याय का रिवीजन करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे। उस समय आपकी जो काठिन्य है उनका निवारण
कर दिया जाता है। दूसरा, इस अध्याय में आपको जो वृत्तांत सुनाया गया उस वृत्तांत को आप एक बार मौन वाचन करें, साइलेंट रीडिंग करें। मौन वाचन करने के बाद आप इसमें से 4 प्रश्नों को तैयार करें, कल्पना के आधार पे 4 प्रश्न बनाएं और उनका जवाब उसी में से देने का प्रयास करें। वो प्रश्न आप लिख करके गृह कार्य के रूप में मुझे भेजेंगे। मैं उनमें रही जो अशुद्धि है उसको शुद्ध करके फिर आपको समझाऊंगा। ओके, धन्यवाद।